शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुबारक अल मुल्क 28वां पारा ख़त्म हुआ। 29वां पारा सूरत नंबर 67। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिअल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। इन्ना वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिह व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। ब्रदरान ख़ाहरान ईमानी, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर कुरान मजीद की नशिस्त नंबर 337 का आगाज़ अल महदी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और ऑनलाइन अल महदी टीवी पर सूरह मुबारक अल मुल्क से हो रहा है। आज का जो दर्स है ये मैं 5 मरहूमीन को हदिया करूँगा, यानी इसका सवाब मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के तुफ़ैल में 5 जो रिसेंटली हमारे मरहूम हुए हैं उनकी अरवाह को इसका सवाब भेजूँगा। उनमें जनाब मोहम्मद इसहाक़ शिगरी, सिस्टर अज़रा, मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री और आलिया रिजवी ऑफ मैरीलैंड। इससे पेशतर जो हम एक मजलिस कर चुके हैं उसका सवाब हमने इस साल किया था। आज फिर हम दर्स के इब्तिदा में उन मरहूमीन को भी याद कर लेंगे। उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर, सैयदा इक़बाल फ़ातिमा जाफ़री बिनते आले अब्बास रिजवी, शरफ सुल्ताना बिनते सैयद आगा ज़िया, सैयदा फ़ौज़िया ज़हरा बुखारी बिनते सैयद शौकत अब्बास बुखारी, सैयद कमर अब्बास शाह नकवी इब्ने सैयद नबी अली शाह, सैयद अब्बास अली ज़ैदी इब्ने सैयद अली ज़ैदी, मोहसिन नकवी इब्ने सैयद ज़हीर नकवी, सैयद अहमद अली ज़ैदी इब्ने मोहम्मद रज़ा ज़ैदी, डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर आबदी इब्ने सैयद तासीर आबदी, शाहीन बिनते हबीबुर रहमान, रुबीना घुम्मन बिनते मोहम्मद नसरुल्लाह चौधरी, सैयद अब्बास अली बुखारी इब्ने सैयद गालिब बुखारी, ग़ुलाम सुगरा बिनते गुलजार हुसैन, यासिर अब्बास जोया इब्ने मौलाना अमीर जोया। 13 वो नाम थे और 5 आज हैं। तो आज का दर्स गोया हम 18 मरहूमीन मरहूमात को और आप सबके हम सबके मरहूमीन मरहूमात को ईसाल करेंगे। इसका सवाब अल्लाह करीम इन 18 मरहूमीन मरहूमात के दरजात नाज़रीन व नाज़रात शुरकाए दरस कुरान जो 2004 से शरीक हैं उनके मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमाए। और इस दौरान जो हमारे दर्स के शुरका थे
जैसे सैयद मुजाहिद हुसैन काज़मी, सैयद सजाद हुसैन बुखारी, सैयद इम्तियाज़ हुसैन बुखारी और हमारे मुआविन ग़ुलाम नबी छट्टा, मुमताज़ बेगम और इसी तरीके से असगर नकवी की वालदा माजिदा मरहूमा ग़ुलाम मुर्तज़ा जाफ़री, सैयद मुशर्रफ हुसैन जाफ़री और दीगर मरहूमीन जो इस दर्स के दौरान या दर्स से कबल दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अल मेहदी सेंटर से ताल्लुक़ रखने वाले रुबीना साहिबजादा अली साहिबजादा साहब की वालदा माजिदा और सैयद हुसैन वास्ती सलामत वगैरह, सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, सैयद असद अली शाह रिजवी, एडी चौधरी और दीगर मरहूमीन व मरहूमात। अगर हमारे शुरकाए दर्स में किसी को नाम याद हो और मैं न ले सका हूँ तो बेशक उनके नाम इरसाल फरमा दें। ये दर्स हम इन मरहूमीन को जिनका ताल्लुक़ अल मेहदी फाउंडेशन से, राजा रियासत अली अल कुरान सेंटर से था, हमारे मुआविनीन से, अल मेहदी टीवी से और बिलखुसूस ये जो 5 नाम मैंने आज लिए और 13 नाम जिनके लिए मजलिस की थी, इंशाअल्लाह जल्द मजलिस भी मुनअक़िद करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह करीम आज के दर्स के अवज़ इन सब को माफ़ फरमाए, हम सब के मरहूमीन मरहूमात को भी माफ़ फरमाए। आइए दर्स शुरू करते हैं। आज का दर्स नंबर 337 है और आज हमारे दर्स का मुहतवा और महवर तफसीर सूरह मुबारक अल मुल्क। मुल्क कहते हैं इक़्तिदार को, जैसा कि मिल्क कहते हैं प्रॉपर्टी को। मुल्क यानी गवर्नमेंट, सुल्तान, हुकूमत, इक़्तिदार, पावर। मिल्क प्रॉपर्टी, मिल्कियत, खा वो विरासत में ही क्यों ना मिले और बंदा मालिक बन जाए, या हिबा में मिले और बंदा मालिक बन जाए। मिल्क अगर हो तो इसका जो इसमें फ़ाइल की जगह लफ्ज़ आता है वो है मालिक, और मुल्क अगर हो तो इसमें फ़ाइल नहीं होता, सिफ़त मुशब्बहा होती है मलिक। इसीलिए आप इब्तिदाए क़ुरआन में जो आज बैन अद्दफ़तैन हमारे पास मौजूद है देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन भी जायज़ है, मलिक यौमिद्दीन भी जायज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिर देख लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। मालिकिन नास भी जायज़ है, मलिकिन नास भी जायज़ है। ये सूरह मुबारक अल मुल्क है, यानी इक़्तिदार इलाही के इजहार का सूरा। इसका नाम मुल्क इसलिए पड़ा कि जो पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। ये क्योंकि मुल्क का लफ्ज़ पहली सत्र में, पहली आयत में आया है, इसलिए इस सूरह मुबारक का नाम पड़ गया मुल्क। आपको याद होगा हम कई मरतबा बता चुके हैं मनाज़िल आखरत के सेशंस में भी, यानी मजालिस में, और अपने दुरूस में भी, जो इससे कबल हमारे 336 दुरूस हो चुके हैं। कुल 365 होने हैं इंशाअल्लाह। देखते हैं आज कितनी आयतें पढ़ सकते हैं। 30 आयतें इस सूरह मुबारका की, और ये सूरह मुबारका मक्की सूरा है।
सूरह मुबारक मुल्क जैसे अर्ज किया इब्तिदा में 67वां सूरा है, यानी 67 जो मनाजिल आखरत हैं वो 67 से एक आगे चला गया है, 68 हो गए। नुज़ूल के एतबार से ये जो सूरा नाजिल जब हुआ था इसका उस वक्त नंबर था 77, 10 नंबर गोया फ़र्क है। अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह के इक़्तिदार का ये सूरा है। एक और नाम भी है इसका, सूरतुल मुल्क का। इसका इशारा बग़ैर नाम बताए हुए कई दफ़ा कर चुका हूँ, नाम आज बता रहा हूँ। इस सूरा का नाम है अल-मानिउ, रोकने वाला। ये किस शय से रोकने वाला है? हाज़िहि सूरतो अल-मानिअतो अनिल अज़ाब, यहाँ हाज़ा सूरा अल-मानिउ मिनल अज़ाब, ये अज़ाब से बचाने वाला है, इसलिए इसको मानिअ भी कहते हैं। इसी सूरत का और सूरत फातिहा का एक नाम मुश्तरक आ गया है, अस्सूरतुल वाफ़िया, जो सूरा काफ़ी हो जाता है। ख़ास तौर पे मय्यत के अज़ाब से बचाने के लिए ये मानिअ है, ये वाफ़ी है। सूरतुल मुल्क, अगर आप सूरतुल मुल्क पढ़ें मय्यत के सिराने तो अज़ाब मर्ग नहीं होगा, और ख़ुद सूरतुल मुल्क पढ़ते रहें डेली, हत्ता कि रात को पढ़ के सो जाएं तो अज़ाब मौत नहीं होगा, क़ब्ज़ रूह आसानी से हो जाएगी। इसी सूरह मुबारका का एक चौथा नाम अल-मुंजिया, नजात दहिंदा, ये नजात दे देता है अज़ाब मौत से, और बल्कि मुतलक़न अज़ाब क़ब्र से भी। हदीस शरीफ है कि जो सूरह मुल्क पढ़ता रहेगा उसको क़ब्र का अज़ाब नहीं होगा। आज हमारे दो भाई जो दुनिया से रुखसत हुए, एक मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब, एक आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री। नाज़रीन व नाज़रात, दुआ करें हमारे ये दोनों भाई जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हों। अल महदी सेंटर की कमर टूट गई है इन दो हस्तियों के दुनिया से जाने से। मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी साहब, मैं जब नहीं होता था नमाज़ पढ़ाते थे, जुमा भी पढ़ाते थे, जमात भी कराते थे, बच्चों को भी पढ़ाते थे। बड़े एहतमाम से, बड़ी अक़ीदत से, बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को कॉल्स भी करते। और मुझे उनकी एक चीज़ बड़ी पसंद थी, हर बंदे को वो क़िबला कहते थे। और हकीकत अमर ये है कि मोमिन तो होता ही क़िबला है। वल्लाहि लहुर्मतुल मुमिनी अअज़मु मिनल काबा, खुदा की कसम मोमिन का एहतराम काबे से भी ज़्यादा है। खुश अखलाक, हंसमुख, मुतबस्सिम, मुतवाज़िअ, मुनकसिरुल मिजाज। और इसी तरह आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री, हर एक को वेलकम कहना, काफ़ी के वक्त पे काफ़ी मंगवाना, चाय के वक्त पे चाय मंगवाना, खाने का ख्याल रखना। अल्लाह करीम दोनों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने अल महदी सेंटर की, इमाम पाक के नाम पे जो सेंटर है, बड़ी खिदमत की है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह उनके उमूर उखरवी को संभालेंगे, क़ब्र को भी, बरज़ख़ को भी, मसाला सवाल व जवाब को भी, सिरात को भी, मीज़ान को भी, हिसाब को भी, और यौम हिसाब को भी। अल्लाह आप सबके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फ़रमाए। इन दोनों को हमेशा दुआओं में, मग़फ़िरत की दुआओं में, फ़ातिहा में याद रखिएगा। उज़्कुरू मौताकुम बिल खैर। एक रिवायत में ये भी देखा है, ये मेरी किताब है तोहफ़े दरवेश, ये ज़रा जूम इन करके दिखा दें। यह मेरी दूसरी बड़ी किताब थी
786 صفحات کی، جس میں میں نے بہت ساری ایسی دعائیں شامل کی تھیں جو اردو کی زمین میں نہیں ہوتی تھی، بعد میں شاید آ گئی ہوں تو معلوم نہیں مجھے، تو میں نے بحمدللہ عربی کی کتب سے ان کو باقاعدہ اس میں نقل کیا، اور یہ کتاب بڑی پاپولر ہوئی، بہت ہی پذیرائی اس کتاب کی گئی، کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔ کوئی اگر اب نیا جو ایڈیشن ہے، ایک ملک صاحب ہیں مولانا ملک محمد ارشد علوی، انہوں نے اس کی پوری پروف ریڈنگ لفظ بلفظ پروف ریڈنگ کر دی ہے، تو یہ کتاب بھی چھپنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھائی کوئی بہن اگر چھپوانا چاہیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے، زاد آخرت کے لیے، تو یہ نیکی انجام دے سکتے ہیں۔ اس کتاب میں نے ایک روایت لکھی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورۃ الملک کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، تو اللہ اسے اتنا ثواب دے گا جیسے لیلۃ القدر میں بندے نے شب بیداری کی ہو۔ سورۃ الملک احادیث میں آیا ہے کہ اپنے قاری کی سفارش کرے گی اور جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گی، اس لیے بھی اس کو منجیہ کہتے ہیں کہ جہنم سے بچا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب مومن قبر میں سوئے گا تو فرشتے پاؤں کی طرف سے اس کے پاس آئیں گے، تو اس کے پاؤں ان سے کہیں گے اسے کچھ نہ کہو، یہ ہمارے اوپر سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا۔ پاؤں نیچے ہوتے ہیں نا، تو یہ اپنے جوف دہن سے سورۃ الملک کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سورۃ الملک کو پڑھیں۔ ہمارے ایک مولانا تھے، ہم ان کو کہتے تھے اپنی زبان میں مولوی بکو، نام تو ان کا تھا مولانا خدا بخش، وہ بھی ملک تھے، علوی تھے، عوان تھے۔ مدرسہ باقر العلوم الجعفریہ کوٹلہ جام میں جب میں عہد طفولیت میں تھا، پھر عہد شباب میں بھی رہا، لڑکپن میں بھی وہیں رہا۔ مولانا ملک سفیر حسین علوی بھی اس زمانے میں وہیں پڑھتے تھے جب میرا بچپن تھا۔ تو ہم فجر کی نماز پہ جب اٹھتے تھے تو اس وقت مولوی بکو کی اذان سے اٹھتے تھے، اور مولوی بکو رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد حسین حیدری صاحب کے والد فاضل قم کے، وہ بڑی خوبصورت دھن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جب کہتے تھے تبارک الذی بیدہ الملک، تو یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے، کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 سال تو مجھے یاد ہے، 5 سال یہ مجھے یاد ہے، رہے تو زیادہ ہے، 5 سال مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں، کوئی صبح ایسی نہ تھی کہ مولوی بکو نے تبارک الذی بیدہ الملک کہا ہو اور جاگ نہ آئی ہو۔ یہ بچپن میں الحمدللہ عادت سی بن گئی تھی کہ مولوی بکو کی اذان پر اٹھیں گے۔ یہ مولانا ملک سفیر حسین علوی بھی اس وقت جوان تھے، میں تو بچہ تھا اس وقت، یہ اس وقت جوان تھے، یہ بھی ان میں سے تھے، ہراول دستوں میں سے جو پہلے اٹھتے تھے۔ ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری، اور اللہ ہمیں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ مولانا مرحوم میرے والد صاحب قبلہ حضرت مولانا ملک عطا اللہ سندرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور میرے چچا حضرت مولانا ملک ملازم حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، بلکہ آغا مولانا غلام محمد اسدی جو میرے استاد ہیں ان کے بھی یہ شاگرد تھے۔ مولانا تراب علی شاہ جو میرے کلاس فیلو ہیں ان کے سینئر تھے، اور مولانا محمد شفیع، مولانا فیض اللہ مکھی کے کلاس فیلو تھے، مولانا محمد حسن، مولانا محمد افضل ان کے کلاس فیلو تھے۔ تو سورہ الملک، سورۃ الملک مجھے مولوی بکو کی آج بھی یاد ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آج بھی
मगर मैं पहले उठ जाता हूँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उस ज़माने में मुझे भूलता नहीं, वो 5 साल कम से कम याद है कि कभी तो खैर जाग भी रहे होते थे जब स्कूल में इम्तिहान वगैरह होते थे, तो जाग भी रहे होते थे। उस वक्त तो ज़ाहिर है कि तहज्जुद वगैरह के पाबंद नहीं थे बचपन में, तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह पाबंद हुए। अल्लाह कब्र की पहली रात तक हमें, उससे कबल तक हमें पाबंद रखे। हज़रात व ख़वातीन, आजकल क्योंकि हम लॉकअप हैं, लॉक डाउन की वजह से घरों में बैठे हुए हैं, लिहाजा हमने सोचा कि हम जो वादा कर चुके हैं अपने अहलियान न्यूयॉर्क से उसको पूरा कर दें, दर्स मुकम्मल कर दें। 2 पारे रह गए हैं, इंशाअल्लाह जल्द। आज सूरतुल मुल्क की तफसीर आपकी खिदमत आलिया में बयान हो रही है। फरिश्ते जब सर की तरफ से आएंगे, वो सवाल जवाब करने वाले, तो ज़बान पुकारेगी, इसे कुछ ना कहो, ये मेरे ज़रिए सूरतुल मुल्क की तिलावत करता था। आज हमारे हाजी मोहम्मद अजीज़ चट्ठा, मेरे बरखुरदार अजीज़, ने मुझे ये बता के फ़ोन करके तजीज़ व तकफ़ीन व तक़सील के लिए उन्होंने कॉल की थी कि मैं हाज़िर हूँ, मुझे बुला लीजिएगा। तो उन्होंने ये बात बताई कि आपने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में जो शाबान के आमाल लिखे हैं, बहुत ज़बरदस्त लिखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक किताब आ रही है साल के आमाल पर, जिसे यही चट्ठा साहब ही स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह और आसानी हो जाएगी आपके लिए। वो छोटी होगी इससे और अगलात से पाक होगी इंशाल्लाह। ये किताब भी दोबारा छपेगी अल्लाह के फजल करम से, बल्कि कई बार तो छप चुकी है। फिर फरिश्ते सर की तरफ से आएंगे तो ज़बान पुकारेगी, इसे कुछ ना कहो, क्योंकि ये मेरे ज़रिए सूरह मुल्क की तिलावत करता था। फिर जब मुनकर और नकीर फरिश्ते सीने के बराबर आएंगे तो इसके सीने से आवाज़ आएगी, सुबहान अल्लाह, इसे कुछ ना कहो, क्योंकि इसके सीने में सूरतुल मुल्क महफूज है, वो पढ़ी हुई। ज़रूरी नहीं याद हो, वो जो पढ़ते हैं आप, वो महफूज हो जाती है। याद हो तो और अच्छी बात है। सूरह मुल्क सुबह शाम पढ़ा करो, हदीस में आया, और नमाज इशा के बाद पढ़ा करो, क्योंकि ये सूरा कब्र के अजाब से महफूज रखता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स सोने से पहले इशा में सूरह मुल्क की तिलावत करेगा तो वो सुबह तक अल्लाह की अमान में रहेगा, और क़यामत के दिन भी उसे अमान नसीब होगी और वो जन्नत में दाखिल होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई सूरह मुल्क पढ़ेगा तो उसे ईद उल फित्र की रात इबादत करने वालों के बराबर और शब्बेदारी करने के बराबर सवाब मिलेगा। जो इसे याद करेगा तो ये सूरह कब्र में इसका साथी होगा। 30 आयतें हैं, याद कर लें। आजकल तो वैसे ही घर बैठे कब्र में उसका साथी होगा, हर किस्म के अजाब से महफूज करेगा, क़यामत तक हिफाजत करेगा। जो इसे पढ़ेगा, जो इसे याद करेगा, तो इसका कब्र में साथी होगा। ये सूरा हर किस्म के अजाब से महफूज रखेगा, क़यामत तक इसकी हिफाजत करेगा, वहशत से, तन्हाई में वहशत से मुनिस व गमखार वाक़ होगा। हुजूर ने फरमाया, अगर कोई शख्स सूरह मुल्क को नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ेगा और उसका हदिया किसी अपने मरहूम को करेगा तो इस मरहूम से कब्र का अजाब टल जाएगा। अगर कोई शख्स सूरह मुल्क पढ़कर पानी पर दम करके बच्चे को पिलाएगा तो वो नज़र बद से महफूज रहेगा। आपको पीरों फ़कीरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पानी दम कर लीजिए, बच्चे नज़र बद से बच जाएंगे।
تو اس درس قرآن میں ہم آپ کی خدمات عالیہ میں جو درس نمبر 337 کہہ رہے ہیں، سورہ مبارکہ ہے، ملک کی تفسیر ہے، اور مرحومین کے نام بتا بھی چکے ہیں، اور اگر کوئی اور ان مرحومین کو شامل کرانا چاہے جو المہدی میں تھے اور آج نہیں، یا درس میں تھے اور آج نہیں رہے، تو ضرور ان کا نام ستوت جہاں مرحومہ تھی مثلا. اسی طریقے سے ہمارے زیدی صاحب تھے جو ویڈیو بناتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ہمارے حیدری ملنگ عمر بٹ تھے جو نعرے لگاتے تھے اور درس میں بھی آتے تھے. ہمارے عباس شاہ تھے، ان کا نام تو خیر پہلے لے چکے ہیں. سیدہ کنیز فاطمہ رضوی تھیں. اللہ کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ایک مخدوم صاحب تھے ہمارے بخاری صاحب، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، وہ اٹک سے تھے. ایک ذاکرہ زرینہ رضوی تھی، اللہ کریم ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضرات و خواتین، ایک کبرا بی بی تھی بنت باغشاہ، اللہ ان سب مرحومین کی مغفرت کرے. بلکہ جو المہدی سینٹر والی انتظامیہ ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ سب نام ایک مرتبہ لکھ کے پلیز مجھے بھجوا دیں، تاکہ ہم اس قسم کے جو دروس ہوں تو ان میں ان مرحومین کو یاد رکھیں کہ جن کا آج پتہ نہیں کوئی پڑھنے والا ہو یا نہ ہو. اگر ہو بھی تو ہم اپنا حصہ اس میں ڈال لیں. جو شخص سورہ ملک نماز ظہر کے بعد 11 دن پڑھے گا اور کسی مرحوم کو اس کا ہدیہ کرے گا تو اس مرحوم سے قبر کا عذاب ٹل جائے گا. پانی پر دم کر کے پلائیں تو بچے نظر بد سے محفوظ رہیں گے. کوئی تہجد کی نماز کی 2 رکعتوں میں سورہ ملک 40 دن تک پڑھے گا، قرآن سے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، تو اسے اولاد نرینہ ملے گی. اگر کوئی چاند کو دیکھ کر سورہ ملک پڑھے گا تو سارے مہینے کے دنوں میں آسیب اور شر سے محفوظ رہے گا. جو شخص 41 مرتبہ، یہ ایک خاص عمل ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. آپ 41 مرتبہ سورۃ الملک پڑھ لیجئے. ہمارے جو ناظرین و ناظرات ہیں، کل 5 بجے بتا دیجئے گا. اگر کل جنازہ نہ ہوا ان مرحومین کا تو حاضر ہوں گا، اگر جنازہ ہوا تو پھر مولانا ملک وسیم عباس کل 5 سے 7 آپ کی خدمات عالیہ میں پروگرام کریں گے. پھر پرسوں میں کاؤنٹ کر لوں گا، 41 مرتبہ پڑھنی ہے. 1 مرتبہ میں پڑھوں گا، 40 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. 40 نام چاہیے. مہربانی کر کے مجھے میسیج بھیج دیں، ذرا ٹائم پہ بھیجیں، ٹائملی. اس وقت نہ بھیجا کریں جب میں درس کہہ رہا ہوں یا پروگرام کر رہا ہوں، تو اس میں معذرت چاہتا ہوں. اگر میری توجہ ادھر چلی جائے گی تو پھر میں درس یا بحث کو جاری نہیں رکھ سکتا ہوں پراپر وے میں. اللہ کریم آپ حضرات و خواتین کو سلامت رکھے اور آپ سب کو خدام القرآن میں، غلامان اہل بیت میں شمار فرمائے. آپ سب کا آپ سب کی عاقبت بخیر ہو، خاتمہ علی الخیر ہو. آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو. اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بابت جو کوتاہیاں ہوئی ہیں قرآن کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں، ان سے درگزر فرمائے. ماشاءاللہ یہ دروس کا سلسلہ بڑا ہی کامیاب جا رہا ہے اور بہت دور دور تک لوگ اسے پسند کر رہے ہیں. آپ حضرات و خواتین ذرا اس کی مارکیٹنگ کریں 5 سے 7 بجے کی. سب کو کہیں کہ وہ 5 بجے ٹھیک ٹی وی کھول لیا کریں. آج کی میں معذرت بھی چاہتا ہوں خاص طور پر المہدی سنڈے اسکول کے بچوں سے کہ مولانا ملک سفیر حسین علوی صاحب کے
اور आगा सैयद सज्जाद अली शाह जाफरी के जो उमूर थे, तजहीज़ व तकफ़ीन व तक़सील व तदफ़ीन तरसील के, उनकी वजह से आज मुझे ताख़ीर हो गई, तो वो मैं दर्स नहीं कह सका इंग्लिश में संडे स्कूल का। आइंदा तो रमज़ान आ जाएगा तो डेली इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा। और मेरे अलावा मौलाना वसीम अब्बास मलिक, मौलाना तिलमीज़ हसनैन रिजवी, मौलाना अली अदर आबदी, मौलाना जाफ़र आबदी, मौलाना शेख अली रज़ा अलवी, मौलाना असगर नकवी, मौलाना मुख्तार हुसैन वग़ैरह, ये इंशाल्लाह सब शामिल होंगे इन प्रोग्राम्स में जो रमज़ान अल मुबारक में होंगे। हज़रात व ख़वातीन, हमारी कोशिश है कि हम इन प्रोग्राम्स को बड़ा सक्सेसफुल बनाएं। इसमें आप हज़रात से हमें डोनेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ख़ुद अल महदी सेंटर के लिए भी डोनेशन चाहिए, अल कुरान सेंटर के लिए भी, हौज़ा के लिए भी, हमारे टीवी चैनल के लिए भी, अल महदी फाउंडेशन के लिए भी, गरीबों के लिए भी चाहिए। बहुत गरीब हैं, यकीन करें, कम से कम इस वक्त 300 अफराद हैं जो मुंतज़िर हैं कि उनको बॉक्स मिले पाकिस्तान में खाने का। तो आप मेहरबानी करेंगे, पैसे कुछ देंगे तो हम उनको बॉक्सेस ख़रीद के देंगे, हम पैसे भेज देंगे उनको, या आप ख़ुद भेज दें ताकि उनको खाना मिल जाए। ये सिर्फ खाने के लिए, कपड़ों के लिए नहीं, रेंट के लिए नहीं, रिहाइश के लिए नहीं, किराया नहीं। सूरह मुल्क जो 40 दिन तक पढ़ेगा तो उसे औलाद नरीना मिलेगी। 41 दफ़ा जो सूरह मुल्क पढ़ेगा तो उसकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। आज से लेके कल इस वक्त तक, बल्कि कल 4 बजे तक हमने 41 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा मैं पढ़ूंगा, 40 मरतबा आप पढ़ेंगे। प्लीज़ नाम मुझे भेजें, आज ही भेज दें। आई विल रिसाइट सूरतुल मुल्क, मैं सूरतुल मुल्क पढ़ूंगा। बेशक ये कहते ताकि आप मुल्ज़म हो जाएं, मुल्तज़िम हो जाएं, आप पर वाजिब हो जाए कि आपने वादा कर लिया। इसी तरीके से तहरीक दीनदारी शुरू होगी। अगरचे इसके बारे में मैंने बहुत कुछ लिखा है, मगर ज़ाहिर है कि ज़्यादा वक्त मैं इसमें सर्फ नहीं करना चाहता। ऑलमोस्ट आधा घंटा सिर्फ सूरतुल मुल्क के फ़ज़ाइल बयान करने में हो गया। आइए अब हम दर्स तफसीर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली आयत में अल्लाह ने अपने इक़्तिदार का ज़िक्र किया है कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में इक़्तिदार है, जिसने मौत व हयात को इसलिए खल्क़ किया ताकि तुम्हें आज़माए, टेस्ट करे, इम्तिहान करे, इब्तिला में तुम्हें ले जाए, एग्ज़ामिन करे, तुम्हें मॉनिटर करे और फिर जस्टिफाई करे कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें से आसन अमल कौन करता है। तो गोया मौत व हयात की तख्लीक का हदफ एक्सेलेंट एक्शन है, गुड बेटर बेस्ट नहीं, इससे भी ऊपर टॉप का अमल कौन करता है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फिर उसके बाद अल्लाह ने बताया कि अल्लाह कौन है, वो जिसके कब्ज़ा कुदरत में इक़्तिदार है, जिसने खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, जिसने ऊपर नीचे 7 आसमान बना दिए। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, सुभान अल्लाह। आप कोई तफ़ावुत नहीं देखेंगे, कोई कजी, कोई कमी अल्लाह की तख्लीक में। अल्लाह की तख्लीक जुर्सूमे से लेकर जिर्म सगीर से लेकर सूरज चाँद सितारों, आसमानों ज़मीनों पहाड़ों दरियाओं समंदरों नबातात जमादात हैवानात तक, जिन्नों बशर से लेकर मलक व मलकूती तक, इंसान से लेकर नसनास तक। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे को अल्लाह 2 कान दे, एक को एक दे दे। वो कभी कभी देखते हैं कि 6 उंगलियां हो जाती हैं या 4 हो जाती हैं। जब बंदा नाबीना पैदा होता है, इस पर इंशाअल्लाह
बहस करेंगे। क्वाइट ऑफ्टन अल्लाह का तरीक़ा ये है। फिर ये कहा कि देखो, गौर करो, फिर दोबारा देखो। फिर ये भी बताया लक़द ज़य्यना समा दुनिया बेमसाबिहा वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, आसमानों को हम टिमटिमाते सितारों से मुज़य्यन कर चुके हैं और हमने इन टिमटिमाते सितारों को मारने का ज़रिया बनाया है शयातीन को, जैसे शहाब साकिब हैं। फिर ये भी बताया कि काफिरों के लिए अज़ाब जहन्नम है, बुरा ठिकाना है। जब लोग जाएंगे जहन्नम में तो चीखें निकल रही होंगी। ये भी बताया, ऐसे लगेगा कि गुस्से के मारे फट पड़ेंगे। ये जहन्नमियों की कंडीशन को बताया। फिर वहां ये भी बताया कि लोग हसरत करेंगे, लौ कुन्ना नस्मा औ नाक़िल मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, अगर हम सुनते समझते तो आज जहन्नम में न होते। वहां गुनाह को मान लेंगे, यहां नहीं मान रहे। और जो अल्लाह से डरते हैं लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन कबीर। ये भी इस आज के दर्स में हम बताएंगे कि अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तो सारे राज जानता है। जो कुछ तुम्हारे सीनों में छुपा होता है वो भी अल्लाह जानता है। फिर कुछ उसके बाद अजाब का तज़किरा है और ये जिक्र है कि लोग शुक्र कम करते हैं। तख्लीक का जिक्र है कि इंसान की तख्लीक किस तरह की गई। काफिरों के चेहरों को बयान करता है अल्लाह और एंड फरमाता है कि अगर तुमसे रिज्क चला जाए तो कौन है जो तुम्हारे रिज्क को वापस ले आएगा। यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। मुलाज़ा फरमाइए। कोशिश करते हैं आज इस सूरा को ख़त्म कर देंगे। जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, पहले सूरों में डिटेल बहुत बयान करते थे, अब कम बयान कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो दोस्त अहबाब दर्स नंबर 1 से हमारे साथ हैं, बिहम्दिल्लाह उनको काफ़ी शुद्ध-बुद्ध हो गई है। अरबी की भी इफ़ाम व तफ़हीम हो गया है, तफ़हीमुल कुरान भी उन्हें नसीब हो चुकी है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, उनके लिए कुरान आसान बन चुका है और कुरान का वो मुताला करते रहते हैं तो आसानी है। जल्दी जल्दी चले जाएंगे, बहुत नहीं रुकेंगे। अगला जो दौरा शुरू करेंगे, अगर कोरोना से बच गए अल्लाह ने बचा लिया, अब तो मौत के सैलाब में है, टामक टोइयों में है, गौता ज़न है, अल्लाह ही है जो बचाए। तो फिर इंशाअल्लाह उसको ज़रा और तफसील से भी कह लेंगे। आइए आप ज़रा तर्जमे और तफसीर पे गौर फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात, वो ये मौसूल है वो। अब वो का जवाब आता है, वो कौन है? अल्लज़ी, वो कौन है? खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत व हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो जस्टिफाई कर सके, टेस्ट कर सके कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है, अहसन अमल वाला कौन है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, ये अत्फ़ है, उसी पे समझ लें, अत्फ़ बयान कह लें या सिफत कह लें। वो जिसने 7 आसमानों को पैदा किया, क्लैरिफिकेशन है उसी अल्लज़ी की। एक
सिफत बयान की खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, दूसरी बयान की खलक़ सबा समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ रहमान मिन तफावुत, अल्लाह की तख्लीक में आप तफावुत नहीं देखते, किसी को सर ऊपर दे किसी का सर पाँव के नीचे लगा दे, ऐसे नहीं होगा। सुमर जेल बसरा, फिर पलट तू, अपनी निगाह को पलटा, कर रहे थे इन्हें बार बार मुकर्रर, यनक़लिब इलैकल बसर खासिया, बार बार देख तो नामुराद और जलील होकर ये पलटेगी अगर हक को न मानती होगी। वह हुवा हसीर, रुसवा होकर, रांदाए बारगाह होकर। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया पे मसाबिहा, और ताक़ीक़ हमने आसमानों की दुनिया को ज़ीनत दी है, बेमसाबिहा, चरागों के ज़रिए, मिसबाह की जमा है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने करार दिया है इन टिमटिमाते सितारों, सूरज चाँद को, ख़ास तौर पे सितारों को और शिहाब साक़िब वगैरह को रुजूमन, राजिम करने वाले, लिश्शयातीन, मारने वाले, रजम स्टोनिंग को कहते हैं, स्टोनिंग करने वाले। वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और उनके लिए हमने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। सईर दोज़ख को कहते हैं। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और उनके लिए जो अल्लाह से इनकार करते हैं, कुफरान करते हैं, कुफ्र करते हैं, अज़ाबु जहन्नम है, वबिअसल मसीर, और बुरा ठिकाना है वो। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न, जब डाल दिए जाएंगे ये लोग काफिर जहन्नम में तो सुनेंगे शहीक़न, दर्दनाक आवाज़ें, वहिय तफूर, और वो फवारों की तरह होंगी, जहन्नम के आग के फवारों की तरह। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसे लगता है कि गुस्सा के बारे अभी फट पड़ेगी, गुस्सा के मारे फट पड़ेगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जो गिरोह भी उसमें डाला जाएगा, सअलहुम ख़ज़नतुहा, दरोगे जहन्नम से पूछेगा दरोगों से, अलम, दरोगे पूछेंगे उससे, उस गिरोह से, फौज से, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या डराने वाला नहीं आया था कि तुम डर के अल्लाह को याद करते और जहन्नम में न पहुँचते। या लल अजब, कितनी शर्म की बात है कि फरिश्ते बंदे को वहाँ शर्मसार कर रहे हैं। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, कहेंगे हाँ आया तो था डराने वाला। फ़कज़्ज़बना, हमने उसकी तकरीब की, झुटलाया। बनी इसराइल, आद, समूद, अस्हाबुल ऐका, अस्हाब मदियन, दश्त लूत वाले, नूह वाले, खुद हुजूर वाले, मौला अली वाले, इमाम ज़माना तक वाले झुटला रहे नज़ीर को। नज़ारत मुख्तस नहीं सिर्फ रिसालत में, रिसालत के बाद भी नज़ारत है। फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। ये खौफ कौन दिला रहा है? मौलाना जो आप में से है, पढ़ने गया है, और वो आपको खौफ दिला रहा है। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने झुटलाया भी था नज़ीर को। यहाँ अल ज़ाहिर नज़ीर से मुराद नबी है, वैसे नज़ीर और भी हैं। कुलना, हमने कहा मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने कोई शै नाजिल नहीं की। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर बड़ी गुमराही में। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ व नाक़िलु, और कहेंगे काश हम सुनते समझते।
अगर ऐसे होता मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, तो अस्हाब जहन्नम में से क्यों होते। यहां सुन लो मेरे भाई बहनों, यहां समझ लो, ये नहीं कहना लो कुन्ना नस्मो औ नाकिल मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, वहां फायदा नहीं होने वाला। वहां जितनी मर्तबा भी कफे अफसोस मल लो, फायदा होने वाला नहीं है। माशाल्लाह मैसेज आने शुरू भी हो गए। सलाम मौलाना, वी विल रिसाइट सूरह मुल्क 5 times, खलीफा फैमिली, खलीफा नफीसुल हसन, खलीफा नासिर और उनकी फैमिली 5 मरतबा ये इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह मुल्क को। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। खलीफा नफीसुल हसन, खलीफा मेहदी हसन, खलीफा रज़ा और अहल खाना, खलीफा नासिर और उनके अहल खाना, हमज़ा, खलीफा हमज़ा और तमाम खलीफा फैमिली। और इसी तरीके से एक और माशाअल्लाह, सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम। वी विल रिसाइट सूरह मुल्क 5 times, 1 time each। मोहम्मद नज़ीर चट्ठा, ताहिरा नज़ीर चट्ठा, कमल चट्ठा, हसन चट्ठा, फातिमा चट्ठा, माशाअल्लाह। अल्लाह करीम कमल और सुंदस को सेहत दे। चट्ठा फैमिली में जितने भी हैं उनको अल्लाह सेहत दे, और खलीफा फैमिली को भी अल्लाह सेहत से रखे। मौलाना सफ़ीर साहब के लिए हमारे अटर्नी साहब हैं हसन वास्ती, हुसैन वास्ती के भाई, इकबाल वास्ती के बड़े भाई। उन्होंने हमें आउट ऑफ कंट्री से मैसेज किया है, ताज़ियत का हम शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद अरसलान नकवी ने भी कहा है कि आई विल रिसाइट सूरह मुल्क इंशाअल्लाह 5, 5, 10, 1, 11 और एक मेरी तरफ से 12 सूरह मुल्क हो गई। ये पढ़नी है इंशाअल्लाह। और भी अगर अभी भी मैसेज भेजना चाहें तो अभी भी भेज सकते हैं, या कल भेज देंगे इंशाअल्लाह। आप हज़रात व ख़वातीन, ये दर्स जो मुलाज़ा फरमा रहे हैं ये ऑनलाइन दर्स है, वर्चुअल है। ये दर्स फिज़िकल नहीं, यानी सामने हमारे शागिर्द या दोस्त या अजीज़ या भाई नहीं बैठे। एक हमारे बुज़ुर्ग हैं अल्लामा जुल्फ़िकार अली नजफ़ी, उन्होंने माशाअल्लाह मैसेज किया अभी मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी और आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री के लिए ताज़ियत पेश की है। एक और साहब हैं अल्लामा हैदर अली जवादी, सिंध से, इन्होंने मेहरबानी फरमाई है। एक और हैं मौलाना मकबूल हुसैन अलवी, ये भी अटक से हैं जहाँ से मौलाना सफ़ीर हैं, इन्होंने भी ताज़ियत की है लंदन से। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। मैसेज पढ़ने बैठूँ तो फिर रात भर बैठा रहूँ, इतने मैसेजेस आपने मोहब्बत के, ताज़ियत के किए हैं। अलमैदी सेंटर के ग्रुप में, अलमैदी टीवी के ग्रुप में, अलमैदी सेमिनरी के ग्रुप में, अलमैदी संडे स्कूल के ग्रुप में, अल कुरान अकेडमी के ग्रुप में, मोमिनीन के ग्रुप में, कम्युनिटी अफेयर्स के ग्रुप्स में, और बाज़ ग्रुप्स का तो मुझे इल्म भी नहीं, उन सब ग्रुप्स में आपने मेहरबानी की है। अल्लाह करीम आप सब के मरहुमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें। आइए चलते हैं कुरान मजीद की सूरतुल मुल्क की आयत नंबर 12 की तरफ। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। ताक़ीक़ वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, बिल-ग़ैब, ज़ाहिर बज़ाहिर तो ज़ाहिर है, अल्लाह सामने आके खड़ा तो नहीं हो जाता है, तो हर जगह वो हाजिर, मगर फिज़िकली शेप में तो नहीं है। जो अल्लाह से डरते हैं, लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए तौबा है, मग़फ़िरत है, रिपेंटेंस है, फॉरगिवनेस है, व अज्रुन कबीर, और उनके लिए अजरे
कबीर। ये अजीब आयत है, वअस्सिर्रू कौलकुम अव जहरू बिही, तुम छुपा लो अपने कौल को, हाइड कर लो जो कुछ कह रहे हो, अव जहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तुम दिल में रख लो, अगर दिल में कि या अल्लाह मैं दिल में रख रहा हूं कि मैं कोरोना से बच गया, तो डेली एक सिपारा पढ़ूंगा, यासीन पढ़ूंगा, वाक़या और मुल्क पढ़ूंगा। अगर मैं कोरोना से बच गया तो किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अगर मैं कोरोना से बच गया तो अपनी ज़िंदगी को पाक तय्यब ताहिर बना दूंगा। अल्लाह इसे जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। या खुदा न खास्ता जैसे हमारे भाई बहन अभी भी शरारतों में कई लगे हुए हैं, अल्लाह हिदायत करे उनको, दूर के हैं, कम है, अल्लाह उनको हिदायत करे, यही कह सकता हूँ। गालियाँ भी दे रहे हैं, स्लैंग लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे र्यूमर्स भी फैला रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह, तंग भी कर रहे हैं। तो अगर कोई ये कहे कि मैं कोरोना से बच जाऊं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, मैं कम्युनिटी में और शरारतें करूंगा, तो याद रखें इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, किसी को भी ना बताओ तो वो अंदर की बातों का अलीम है, परमानेंट जानता है कि तुम्हारे सीनों में क्या है, तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या है, तुम्हारे माफिज ज़मीर में क्या है, तुम्हारे तहत शऊर क्या है। अला यअलमु मन खलक, ये नहीं जानता मन खलक कि किसने उसे पैदा किया है, उसको नहीं जानता है। अला यअलम, ये बंदा नहीं जानता, मन खलक किसने पैदा किया है, वहुवल लतीफुल खबीर, जिसने पैदा किया है वो लतीफ़ भी है और खबीर भी है। लताफत जिसमें कसाफत ना हो, जिसमें आलूदगी ना हो, जिसमें बोझ ना हो, हमल ना हो, विज़र ना हो। यही वजह है कि हमारे आइम्मा हमल था मगर बोझ न था, माओं को भी पता नहीं चलता था कि बच्चा शिकम में है, अनलेस के वो बोले, क्योंकि वो नूर थे, अल्लाह के नूर से थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर अला यअलमु मन खलक हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह अपनी नियामतों को याद करा रहा है। वो जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो जो लतीफ़ खबीर है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िह, उस अल्लाह ने तुम्हारे लिए करार दिया है ज़मीन को ज़लूल, यानी सरेंडर, जलील इसी से कि ज़मीन आपके लिए सरेंडर है। हल चलाएं, बिल्डोज़र चलाएं, कस्सी से उसको नशेब दे दें, किसी और टूल से उसे ले जाएं नीचे की तरफ। तो ये सूरतुल मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन, अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ज़लूल बना दिया, यानी मुसख्खर कर दिया, एक्सेप्टेबल बना दिया, सरेंडर कर दिया। फमशू फी मनाकिबिहा, चलो इसके मनाकिब में, मनकब की जमा है, मनकब रास्ता, वे, हाईवे, शारे, रोड, मैदान, पॉकेट में चलो।
वकुलू मिन रिज़्क़िह, इस ज़मीन के रिज़्क़ से खाओ, ज़मीन के रिज़्क़ से खाओ। व इलैहिन नुशूर, और अल्लाह ही की तरफ तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। वही अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़, आमिन तुम, ये एक नया मतलब है। आमिन तुम, अपने आप को ईमिन, ये फारसी में कहते हैं खुद तुनरा ईमेन मीदानी, आया तुम अमान में आ गए हो, खुद को सेफ समझने लग गए हो। मन फिस समाए, जो कि आसमान में है। ये मतलब नहीं कि वो ज़मीन में नहीं है, उलूफ की वजह से, बुलंद मर्तबे की वजह से। आलीजा जो कहते हैं ना, आलीजा, मसलन आप कहते हैं आलीजा, तो क्या वो सिफली जा नहीं है? सिफली भी जा है वो। अगर आप ज़ेरे ज़मीन चले जाएं बेसमेंट में, तो आपके वालिद साहब आलीजा नहीं रहेंगे, वहाँ पर भी वो आलीजा है। तो फिर आलीजा का मतलब तो जो ऊपर जिनका मकाम, जा यानी मकाम, आली है मकाम मेरे वालिद का ऊपर, यानी बेसमेंट में मेरे वालिद का मकाम आली नहीं है, ऐसे नहीं है अल्लाह आसमानों में भी, ज़मीनों में, कायनात में है। ये एहतरामन है। समा यानी उलूफ, बुलंदी, ऊंचाई। अयख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा, क्या तुम इससे खुद को ईमिन समझ रहे हो, सेफ, महफूज, सिक्योर, प्रोटेक्टेड? क्या यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा, कि तुम्हें ज़मीन में अल्लाह धनसा दे। साबिक़ा उम्मतें कैसे ज़मीन में गई और ख़त्म हो गई। ज़लज़ले आए, मैंने तबस के ज़लज़ले के बाद तबस में जाके देखा था, पूरा तबस उजड़ चुका था जब मैं गया था, कुछ अरसा गुजर गया था। इमाम जुमा थे तबस के उस वक्त, आयतुल्लाह तबस्सी, वो हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्हीं की खिदमत में हम गए। उन्होंने बड़ी हमारी पजीराई भी फरमाई, और हमारे जो नान इकामा वाले तालिब इल्म थे उनको इकामा भी दिया, रेजिडेंट परमिट भी दिया। उनकी मेहरबानी, अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए, दुनिया से चले गए हैं। बड़े नेक सैयद थे। वहाँ एक इमामज़ादा भी है, और आप हैरान होंगे कि वो इमामज़ादा महफूज रहा। और एक बात ये भी याद रखें, हम इसके भी उसी ज़माने में हमें बताया गया था, मैं दर्स पढ़ाता था कुम में, तो छुट्टियों में जाके थोड़े से अरसे के लिए मैंने वहाँ पर भी आयतुल्लाह तबस्सी के हुक्म पर दर्स पढ़ाए थे। तो मुझे बताया गया था कि 7 महीने ज़लज़ले के बाद एक लड़की, एक बच्ची, छोटी सी बच्ची जिंदा रही, और 7 महीने के बाद वो सही और सालिम निकल आई। जब खुदाई की गई तो उस बच्ची से पूछा गया कि तुम कैसे सरवाइव कर गई? तो वो बच्ची कहती थी, कोई एक बीबी आती थी, मेरे लिए खाना लेकर आती थी और मुझे सुला के चली जाती। जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। आमिनतुम मन फिस समाए अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, क्या ये अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं उससे जो आसमानों में, यानी जो आसमानों से, आसमान से, आसमानों से नाजिल कर देता है अजाब। अन यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़, कि ये ज़मीन में इनको धंसा दे। फ़ैज़ा हिय तमूर, वो ज़मीन है या ज़मीन की तरफ, फ़ैज़ा या फिर वो ज़मीन, तमूर, ये कुरान में है तमूर व मौरा, वो फिर कांपने लगे, ट्रेम्बलिंग। जैसे ये जहाज़ ऊपर जाता है तो देखते हैं आप, कभी कभी कहते हैं आप बेल्ट बांध लीजिए, कि अभी अजीब सी इस्तिलाह है, अभी कोई थरथराने वाला है जहाज़, ट्रेम्बलेंस होने वाली है, टर्बुलेंस, टर्बुलेंस हो रही।
अम अमिनतुम मन फिस समाए अन युरसल अलैकुम हासिबा, या ये अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, आई युरसला अलैकुम, तुम पर, अब डायरेक्ट हो गया कि तुम पर, वहां पर भी यही है, यख्सिफा बिकुमुल अर्ज़ा, आया तुम, असल में अमिन तुम अपने आप को समझाने के लिए ये कहा था, अमिन तुम, क्या तुम अपने आप को महफूज समझ रहे हो, मन फिस समाए आई यख्सिफा बिकुमुल, कि तुम्हें जमीन में धंसा दे, अम अमिन तुम मन फिस समाए आई युरसिला अलैकुम हासिबा, हासिब कहते हैं तुंदु तेज हवा, कि अल्लाह तुंदु तेज हवा चलाए और तुम खसो खाशाक की तरह बह जाओ। ये आंधी जब आती है, सुर्ख आंधी, जिस पर नमाज आयात वाजिब हो जाती है, फसतालमूना कैफ नज़ीर, जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा मेरा डराने वाला कैसा है, यानी मैं जो डराता हूँ वो कैसा हूँ, या मेरे जो नबी डराते हैं वो कैसे हैं। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, और ताक़ीक इन्होंने झुटलाया पहलों को भी, पहले नज़ीर वालों को भी, फ़कैफ़ कान नकीर, तो उन्हें तो झुटला दिया, सो मेरा अजाब जिसका ये इनकार कर रहे थे, कैसे उसने आके इनको ले लिया। तकज़ीब का लाज़िमा हो गया अजाब का आना जो नकीर है, यानी मुनकर और नकीर इसलिए है, नकीर जिसका ज़्यादा इनकार किया गया, मुनकर जिसका इनकार किया गया, परमानेंट जिसका इनकार किया जाए उसे नकीर कहते हैं। यहाँ नकीर से मुराद वो अजाब जिसका इनकार किया गया, वो नकीर, मुनकर और नकीर जो कब्र में आएंगे, वो फरिश्ते जिनका लोग इनकार करते थे। हमारे आयतुल्लाह दस्तगैब ने फरमाया था, हमारी कब्र में मुनकर और नकीर नहीं आएंगे, मुबश्शर व बशीर आएंगे, बशारत जन्नत देने आएंगे, तौहीद, नबुव्वत, इमामत, इस्मत, विलायत पर अकीदा रखने के बाइस, और अल्लाह रसूल और अहले बैत के हुक्म की पाबंदी के बाइस उनका स्टेटस ही बदल जाएगा। अलम यरो इला तैर फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिदना, इस आयत में इशारा है हाथ खोल कर नमाज पढ़ने की तरफ। अलम यरो, क्या इन इंसानों ने नहीं देखा, इला तैर, परिंदों की तरफ, फौक़हुम, जो इनके ऊपर उड़ते हैं, साफ़ात, साफ़ातिन, ये सफ़ बनाए हुए, यूं ये डार के डार आप देखते होंगे, हम तो गांव में जब थे देखते थे शाम के वक्त कैसे पूरे के पूरे डार बगलों के, चिड़ियों के और कबूतरों के कैसे जा रहे होते थे, बड़ी लाइन में ये जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ नमाज जमात होती है, इसमें फ़र्क हो सकता है, पाँव आगे पीछे हो सकता है, उनके परों की यूं मिलने में कोई फ़र्क नहीं होता। वयक़बिदना, ये जो पर फैलाए हुए साफ़ात, ये साफ़ात दरअसल पर फैलाने को कहते हैं। ये सफ़ को भी सफ़ इसीलिए कहते हैं कि यूं फैल जाती है, लाइन जिसे कहते हैं, वो लाइन सफ़, साफ़ात, सफ़ भी इसी को कहते हैं, सफ़ मरसूस। साफ़ात हमारे यहाँ, बल्कि हम जो सराइकी है, पगड़ी को भी साफ़ा कहते हैं क्योंकि ये जुड़ जाती है। ये यहाँ मुराद साफ़ात से पर फैलाए हुए, व यक़बिज़न, कभी वो समेट भी लेते हैं परों को और कभी वो फैला भी लेते हैं। तो परिंदे जब उड़ते हैं देख लें तो पर फैल जाते हैं, जैसे जहाज़ है लैंड करता है तो उसके पर समेट दिए जाते हैं, विंग्स, और जब फ्लाई करता है तो उसके पर खोल दिए जाते हैं। तो नमाज अगर
मेराज मोमिन है, तो मेराज तो तभी हासिल होगी जब खुले होंगे हाथ। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, ये परिंदों को कौन रोके हुए है आसमान और जमीन के दरमियान? इल्ला रहमान, कोई नहीं रोकता इनको मगर रहमान। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। क्या इन्होंने ये समझ लिया है कि इनके पास कोई अल्लाह के अलावा कोई लश्कर है जो इनकी मदद करेगा? रहमान के अलावा नहीं है काफिर मगर घाटे में, कोई मदद नहीं करने वाला अल्लाह के अलावा। अमन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा, या ये समझते हैं इनमें से कुछ लोग ये गुमान करते हैं अल्लाह अगर इनका रिज़्क़ रोक दे, इमसाक कर दे, रोक दे। ये इमसाक को इमसाक इसीलिए कहते हैं कि आप खाना पीना सहर के वक्त रोक देते हैं, तो इनको ये रिस्क दे देंगे। बल्लजू फी उतुव्विन व नुफूर, ये तो सरकशी और नफरत में फिर रहे हैं, सरगर्दा हैं। अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही अहदा अमन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, ये दो को कंपेयर किया है। आया वो शख्स जो मुंह के बल गिरता पड़ता चल रहा है वो हिदायत के ज्यादा करीब है, या अमन यमशी सवियन अला सिरात मुस्तकीम, या वो ज्यादा हिदायत याफ्ता है कि जो सिरात मुस्तकीम पर बराबर चल रहा है। ये हिचकोले न खाओ मेरे भाई बहनों कि एक दिन तो इतने नेक हो गए कि कोरोना की वजह से सोच भी नहीं रहे कि गुनाह करेंगे, और कोरोना ख़त्म हुआ फिर वही निकल आए, लड़ाइयाँ झगड़े, फसाद, इंतकाम, एनिमासिटी, जेलसी, रूडनेस, खुद पसंदी, र्यूमर्स फैलाना, फॉल्स स्टेटमेंट्स, मिलावट करना, चुगलखोरियाँ, गैंगस्टर्स की फॉलोइंग एक्सेट्रा। एक ड्रा लाइन कर लो, खुशकिस्मत हो कि अभी रूह बाकी है इस बदन में, अभी तौबा कर लो। आज देखिए कल तक हमारे साथ बैठने वाले, खाने वाले, पीने वाले, कभी काफ़ी मंगा रहे हैं, कभी चाय मंगा रहे हैं, कभी किताब पकड़ा रहे हैं, कभी नमाज पढ़ा रहे हैं, कभी अजान कह रहे हैं। ये दो बंदे जो आज हमारे दो भाई चले गए, आप भुला सकते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को? मगर आज उनका चैप्टर क्लोज हो गया। कब्र इसके कि चैप्टर क्लोज हो मेरे भाई बहनों, अल्लाह से अपने मामलात ठीक कर लो, वो बहलोल वाली बात ना आ जाए। हारून रशीद चक्कर काट रहा था, देखा बहलोल को बैठे हुए कुछ तदबीर कर रहे। क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का और बंदों का झगड़ा हो गया है, सुलह की कोशिश कर रहा हूं। बंदे राजी हो गए हैं सुलह पर, अल्लाह राजी नहीं हो रहा। फिर कब्रिस्तान में एक दिन देखा बहलोल को तकरीबन किरियां, क्या हाल बनाया है मेरे कजन? कहा अल्लाह और बंदों की सुलह करा रहा हूं, अब बंदे मान गए हैं, रब नहीं मान रहा। लिख लो लोहे दिल पर, ये इम्तिहान है या अजाब? इससे बड़ा अजाब, इससे बड़ा इम्तिहान तारीख में नहीं आया। तो अल्लाह से भीख मांग लो। बंदा होता तो पांव पड़ जाते, बंदा होता तो उसके जूते सर पे रख लेते, बंदा होता तो अपनी अमामे को, पगड़ी को उसके जूतों पे रख देते, बंदा होता तो उसके हाथ चूमते, बंदा होता तो सिफारिशें ले जाते, बंदा होता तो उसकी दावतें करते, बंदा होता तो उसके दरवाजे पे जाके बैठ जाते। ये तो अल्लाह है,
कि उसके दरवाजे पे न भी जाओ तो तुम्हारे अलीमुम बिज़ात सुदूर, दिल पे ठेस लग जाए, ठोकर लग जाए कि या अल्लाह बस आज के दर्स के बाद मैं अपने आप को तब्दील कर दूंगा। देखना किस तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर दुख तकलीफ रंज अलम मेहन मुसीबत परेशानी से बचाता है। अल्लाह अकबर। कुल हुवल्लज़ी अंशाअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा। फरमा दीजिए मेरे हबीब, ये अल्लाह अपनी तारीफ कर रहा है। मक्की सूरों में ज्यादा अल्लाह अपनी तारीफ करता है, तौहीद ज्यादा होती है, अपने आप को मनवाता है खुदा। फरमा दीजिए हुवल्लज़ी अंशाअकुम, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया। इंशा तख्लीक है माने। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार, उसने तुम्हारे लिए कान बनाए, आंखें बनाई। वल अफ़इदा, दिल बनाए। क़लीलन मा तशकुरून, ये सब कुछ उसने तुम्हारे लिए बनाया। कान आंख दिल रख कर भी क़लीलन मा तशकुरून, कलील है तुम में से जो शुक्र अदा करते हैं। कुफरान नेमत वाले ज्यादा है। थैंकलेस जॉब वालों, अल्लाह से डरो। कोई एक दरवाजा खोल दे तुम्हारे लिए, थैंक यू कहते हुए नहीं घबराते हो, नहीं उकताते हो। कोई तुम्हें एक कॉफी का कप पकड़ा दे पैसे लेकर भी, डंकिन डोनट वाला, उसे थैंक यू कहते हो। गैस डलवाते हो, पैसे देते हो, थैंक यू कहते हो। अल्लाह को थैंक यू नहीं कहते जिसने सब कुछ अता किया है। मैं और आप सारी जिंदगी मासियतें करते रहे, वो इनायतें ही फरमाता रहा। कुल हुवल्लज़ी ज़राअकुम फिल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, फरमा दीजिए मेरे हबीब, हुवल्लज़ी वही है, ज़राअकुम फिल अर्ज़ि, वही मौसूल सिला। कौन है अल्लज़ी ज़राअकुम, जिसने तुम्हें फैला दिया, फिल अर्ज़ि जमीन में। ज़र ए इस्माइल यानी नस्ल इस्माइल, फैलना बढ़ना। व इलैहि तुहशरून, और उसी की तरफ तुम सब के सब महशूर होने वाले हो। मैदान महशर को भी ना भूलो। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और ये कहते हैं कब होगा वो वादा क़यामत का, अगर तुम मुसलमानों सच्चे हो। कुल फरमा दीजिए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, क़यामत का इल्म अल्लाह को है। इमाम ज़माना की आमद का इल्म अल्लाह को है। ये तखमीने न लगाओ मेरे भाइयों, काज़िबल वक़ातून, ये टाइम फिक्स करने वाले झूठे हैं। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, जितना जोर मैं और आप लगा रहे हैं मेरे भाई बहनों कि इमाम ज़माना कब आएंगे, काश इतना जोर हमें लगाने की सलाहियत मिल जाती कि हम खुद इमाम ज़माना के सिपाही बन जाते, शराइत पैदा कर लेते। माशाअल्लाह एक अच्छी खबर यह है, अलहाज मौलाना सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी ने 41 मरतबा सूरह मुल्क अपनी फैमिली के साथ मिलकर पढ़ने का ऐलान कर दिया है। 41 और 12 ये हो गए 53। माशाअल्लाह 53 मरतबा। अल्लाह के फजल करम से हम शुक्रगुजार हैं अपने भाई मलिक मेजर रिटायर्ड ज़मरुद ख़ान के, कि जिन्होंने मेहरबानी की है, कॉल की है हमें, और उन्होंने मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी और आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री की ताज़ियत पेश की है। अल्लाह करीम मलिक ज़मरुद साहब को सेहत दे, उनके साहिबजादे, उनके घर वाले, उनकी बच्चियाँ ज़िंदा और सलामत रहें, उनका पूरा ख़ानदान अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दर्स ख़त्म होने को है मेरे भाई बहनों, आपने बहुत कॉल्स की, माज़रत चाहता हूँ मैं आपके मैसेज पढ़ नहीं सका हूँ। फलम्मा राओहु कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं खुदा खुल्लम खुल्ला नज़ीर हूँ, डरता नहीं हूँ डराते वक्त किसी को। फलम्मा राओहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, वो जो पूछा था कि कब आएगा, वाद कब आएगा,
अल्लाह का वादा अजाब का या क़यामत का, दोनों, इसमें ज़्यादातर अजाब ही मुराद ले लेंगे। फलम्मा राओ, जब उन्होंने अजाब आता हुआ देखा, ज़ुल्फ़तन करीब, ज़ुल्फ़तन, ज़ुल्फ़, ये ज़ुल्फ़, सीयत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू, तो उनके काफिरों के चेहरे भस्म हो गए, मस्ख हो गए, बिगड़ गए। वकील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही वकील, और कहा गया, हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन, ये जो तुम मांगते थे ना, दुआ, तद्दा, तद्दऊन, ये जो तुम मांगते थे वो आ गया, ये वही है। कुल अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाह व मन मइया औ रहमाना फमन युजीरुल काफिरीना मिन अज़ाबिन अलीम। कुल, फरमा दीजिए, अरअयतुम इन अहलकनी अल्लाह, क्या तुमने देखा है, क्या तुम्हें यकीन है इस बात पर, इन अहलकनी अल्लाह, कि अगर मुझे अल्लाह हलाक कर दे, व मन मइया, और जो मेरे साथ है, और रहमाना, या हमें बचा ले, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, तो कौन पनाह देगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से। सुबहान अल्लाह, मेरा तो अल्लाह पर ईमान है, कारी कह रहा है। कुल हुवर रहमान आमन्ना बे, फरमा दीजिए मेरे हबीब, हुवर रहमान, हमारा अल्लाह रहमान है, आमन्ना बिही, हम ईमान लाए हैं उस पर, वालैहि तवक्कलना, और उस पर हमारा तवक्कुल है, हमने तवक्कुल किया है। लीन इन अल्लाह, ये आप जाते हैं ना सबवे में, न्यूयॉर्क के सबवे में जाएं या लंदन के चले जाएं, अंडरग्राउंड में लिखा होता है, डू नॉट लीन ऑन डोर, भरोसा न करना दरवाजे पे, टेक न लगाना। तवक्कुल दरअसल टेक का नाम है, भरोसा, एतमाद। तवक्कलना मैं यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। वअलैहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, मुतवक्किलून भी है, अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं। फसतअलमून मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन, बस जल्दी जान लोगे कि मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन, कौन है खुल्लम खुल्ला गुमराही में। बस दर्स ख़त्म होने वाला है, एक आयत बाकी है। कोई अगर सवाल करना चाहें 5 मिनट के लिए तो हमें आपको हम 5 मिनट दे देंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। सूरह मुल्क जनाब सज्जाद हुसैन नकवी ऑफ मंडी बहाउद्दीन 7 मरतबा पढ़ेंगे, माशाअल्लाह 7 मरतबा। कितने हो चुके थे पहले, अब 60 हो गए, माशाअल्लाह। हिम्मत कर ले, फिर 70 ही कर दे, क्योंकि 70 होते हैं मैक्सिमम, 70 कर दे प्लीज़। डरे नहीं, घबराए नहीं, मैसेज लिखें। एक मैसेज और आ गया, अब नाम नहीं पता इनका क्या है। We will read 5 Surah Mulk from Mubashir Hussain family. Mubashir Hussain, Faizan Hussain, 1 by his wife and 2 by his daughters. लीजिए, मुबशिर हुसैन एक मरतबा पढ़ेंगे सूरह मुल्क, फैज़ान हुसैन एक मरतबा, मिसेस मुबशिर एक मरतबा, मुबशिर साहब की बेटियां 2 मरतबा, 65 माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, सुभान अल्लाह। यह आपका ज़ौक़ है, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग दर्स देख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारी कोताहियों को माफ़ कर दीजिएगा, कभी कभी हम देर से आते हैं। इंशाअल्लाह कल से हम कोताही नहीं करेंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना से बच गए तो और बेहतर हो जाएंगे, फ़िलहाल तो बचे हुए हैं, अल्लाह बचाए। एक और भी साहब आ गए हैं, सैयद अरसलान नकवी,
ये एक मरतबा पढ़ेंगे, ये हो गए 66। मौलाना हजरात भी अगर सुन रहे हों तो वो कह सकते हैं, मौलाना की फैमिलीज़ भी कह सकती है, ख़ुद हमारी भी फैमिलीज़, कोई उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो पढ़े। मैंने तो एक दफ़ा मैंने कहा पढ़ूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब तक तो माशाअल्लाह 66 हो गए, 4 बाकी हैं, 4 और चाहिए, 70 कर देंगे पूरे इंशाअल्लाह। एक आयत बाकी है, इसके बाद कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं मादरत भी चाहता हूँ कभी किसी का मैसेज रह जाए। बेचारे बहिश्ती आगा सजाद मुझे कहते थे कि आगा साहब आप हमारे फ़ोन इग्नोर करते हो तो मैं भी आपका फ़ोन इग्नोर करूँगा। मैंने कहा ऐसे ना करें सैयद, हमने तो आपकी खिदमत की वजह से इंशाअल्लाह जन्नत में जाना है, ऐसे ना हो कि इग्नोर करने की आपको आदत हो जाए। अल्लाह करीम बहिश्ती को बहिश्त में जगह दे। माशाअल्लाह बहुत उम्दा, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे कज मुझ सुखन है, कोई गलती हो जाए खुदा न खास्ता, या आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कोई मैसेज है, सैयद साहब हैं चुआ सैदन शाह से, डॉक्टर सखावत हुसैन साहब, मेरे बच्चे फाका कश हैं और भूख में मुब्तला हैं। ये काज़मी सैयद हैं, सैयद ज़ुर्रियत हैदर काज़मी, ये चुआ सैदन शाह से हैं। अगर कोई मेरे भाई जिनका ताल्लुक़ चकवाल से है या पिंडदादन ख़ान से या चुआ सैदन शाह से, इस गरीब सैयद के लिए जिनको फाके हैं, इमाम मूसा काज़िम की औलाद हैं, नंबर ले लीजिए, ख़ुद उनको भेज दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। नंबर भेजा है उन बेचारों ने, अकाउंट नंबर भी भेजा है। हज़रात व ख़वातीन, दर्स इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा, कुल अरअयतुम, ये भी फरमा दीजिए। अरअयतुम, इसका ये तर्जुमा भी मुरादी लिया जाता है, बतलाओ। वैसे तो है, क्या तुम नहीं देखते हो, क्या देख नहीं रहे हो? इन अस्बह माउकुम गौरन, अगर तुम्हारा पानी गायब हो जाए, गौर कहते हैं, हमारे एक मेरे दोस्त थे जो एक क्लास मुझसे पीछे थे, मुलाजिम हुसैन, बाद में फ़ौज में बड़े अफसर भी बन गए, पता नहीं रिटायर हो गए या भी नहीं हुए शायद। इस्लामाबाद में 2 साल पहले मिले थे जुमा की नमाज में, तो उनका नाम था गौरी। और आपको पता है गौरी बादशाह भी गुजरे, बाबर गौरी, और हमारे खुशाब में भी कुछ गौरी हैं और कुछ गौरी मैनचेस्टर में भी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मेरे दोस्त ने, किसी ने पूछा कि आपके दोस्त गौरी क्यों हैं? मैंने कहा हर वक्त ये गौर में ही रहता है, मुलाजिम हुसैन गौर में ही रहता है बस बेचारा। तो गौर का मतलब होता है गायब होना। अगर तुम्हारा माए हयात या रिज़्क़ तुम्हारा गायब हो जाए, फमन यातीकुम, कौन ले आएगा तुम्हारा रिज़्क़, बिमाइन मईन, पानी की शक्ल में। मुआवनत करने वाले पानी की शक्ल में, यह रिज़्क़ मुराद है। रिज़्क़, कौन रिज़्क़ तुम्हारा ले आएगा? अगर अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर दे तो ये आयत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में आई है, मारिफत इमाम ज़माना में। इंशाअल्लाह मैं डिटेल आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। हमारे ज़माने के जो इमाम हैं वो अल्लाह से हमें रिज़्क़ लेके देते हैं। हमारा ईमान है इस बात पर कि बिना रोज़े कलवरा व बाकी अल खल्क, इमाम ज़माना और इनके ख़ानदान की वजह से कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है, अपनों परायों को रिज़्क़ मिल रहा है। व बाकी अल खल्क, अगर खल्क बाकी है तो माए मईन, चश्मा आब हयात, अगर खिज़र को मिल सकता है तो फ़ख्र खिज़र को
या मुअल्लिम खिज़र को कैसे नहीं मिल सकता? एक सवाल है, तुम देखते नहीं हो, गौर नहीं करते हो? बताओ तो सही। इन अस्बह माउकुम गौरा, अगर तुम्हारा पानी गायब हो जाए, रिज्क या जिंदगी का पानी, फमन यातिकुम बिमाइन मईन, तो कौन ले आएगा माए मईन की शक्ल में, आब हयात की शक्ल में, या रिज्क वसी की शक्ल में? तो इसका जवाब यह है कि इमाम असर, नामूस दहर, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ले आएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद का जो दर्स होगा वो सूरतुल कलम के बारे में होगा। अगर आपका कोई सवाल नहीं तो इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ आपका खादिम सखावत हुसैन सदरालवी आपसे इजाज़त चाहता है। या अल्लाह, तुझे वास्ता है कुरान व अहले बैत का, आज के इस दर्स को जो टूटे फूटे अल्फाज हैं अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। दर्स कुरान नंबर 337 के मफाहिम और मकासद पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो मवाद इसमें बयान किया गया उसको ईजी ना लेकर, सीरियस लेकर अपनी लाइव्स में इम्प्लीमेंट करने की तौफीक खैर नसीब फरमा। जिन्होंने सूरतुल मुल्क का वादा किया है या जोशन कबीर व सगीर पढ़ी थी, उनकी फैमिलीज़ के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन फैमिलीज़ का आज जिक्र किया है, जितने भी अल-महदी सेंटर की दुनिया से चले गए हैं मरहूमीन, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। थोड़ा अल-महदी सेंटर वाले, इंतज़ामिया वाले मेरी मदद करें, शागिर्द मेरे तो बहुत ढीले हो गए हैं। आप लिख के भेजिए मुझे नाम मरहूमीन के, ताकि मैं डेली बैठूं तो मरहूमीन को याद करूं। आज के दर्स का सवाब भेजूंगा मोहम्मद इसहाक शिगरी को, सिस्टर अजरा को, मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी को, आगा सैयद सजाद अली शाह बेहिश्ती जाफरी को, आलिया मिसेस रिजवी को। कुछ कॉल ड्रॉप हो रही हैं, अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं सईदा इकबाल फातिमा जाफरी, शरफ सुल्ताना, फौजिया बुखारी, कमर अब्बास शाह, मोहसिन नकवी, सैयद अहमद जैदी, जीशान हैदर आबदी, शाहीन, रुबीना घुम्मन, अब्बास अली बुखारी, ग़ुलाम सुगरा, यासिर अब्बास को भी बख्शता हूँ। आप सब के मरहूमीन और मरहूमात को भी बख्शता हूँ जिनके नाम लिए थे, जो अल-महदी सेंटर से ताल्लुक़ रखते हैं, अल-महदी टीवी से, अल कुरान सेंटर से, अल कुरान अकेडमी से, अल-महदी सेमिनरी से, उन सब के मरहूमीन को भी बख्शता हूँ। और अपने मुआवनीन के, जिन्होंने मेरे ऊपर कोई एहसान किया हुआ है, अपने असातिज़ा जो दुनिया से चले गए हैं या मेरे असातिज़ा जो ज़िंदा हैं, उनके मरहूमीन को, अपने शागिर्दों के मरहूमीन को, जो शागिर्द मर गए हैं उनको, और जो शागिर्द ज़िंदा हैं उनके मरहूमीन को बख्शता हूँ। आप सब हज़रात व ख़वातीन के मरहूमीन को बख्शता हूँ। या अल्लाह, तुझे वास्ते अपनी इज़्ज़त व जलाल का इस दर्स को हम सब के लिए बाइस नजात करार दे। 4 सूरतुल मुल्क आ गए हैं जनाब मलिक हुसैन रज़ा अलवी, मौलाना शेख अली रज़ा अलवी और अलवी फैमिली की तरफ से 70 हो गए पूरे। या अल्लाह, इस दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक कॉलर हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मलिक अमीर ब्रुकलिन से बात कर रहा हूँ, कनेक्ट अप नहीं हो रही है। सबसे पहले ताज़ियत किबला सफीर अलवी साहब और सजाद के लिए, और बाकी 2 दफा सूरत मुल्क की तिलावत मैं और मेरा बेटा करेंगे, वो भी ऐड कर दें। थैंक यू वेरी मच। मलिक अमीर मोहम्मद खान ने 2 मरतबा ऐलान कर दिया तो 72 हो गई। इंशाअल्लाह 72 मरतबा सूरत मुल्क इंशाअल्लाह पढ़ी जाएगी कल तक। अल्लाह ताला आपको खुदामुल कुरान में महसूब फरमाए। क्या ज़बरदस्त शौक़ व शौक़ है। इसी तरीके से डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के पहलू में पेश करूँगा। और जैसे माफ़ी मांग चुका हूँ, नाराज़ ना होना,
बाज़ बंदे तो अभी भी नाराज़ हैं, पता नहीं क्यों वो नाराज़ हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत करे। बड़े थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह कोशिश होगी आपकी खिदमत आलिया में मज़ीद और बेहतरी के साथ पेश हों। अगर कोरोना से बच गए तो इंशाअल्लाह और बेहतर हो जाएंगे, कोरोना में चले गए तो फिर माफ़ कर देना। अल्लाह करीम हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक साहब हैं सैयद रज़ा हुसैन शाह बाबू साबू से। एक तो हुसैन अली थे, उन्होंने हमारे साथ हज किया था। ये रज़ा हुसैन शाह हैं बाबू साबू वाले, लाहौर वाले। ये इंतकाल कर गए हैं। मैं इनके लिए मग़फ़रत की दुआ करता हूँ और आप तमाम हज़रात व ख़वातीन से कहता हूँ कि इनके लिए, आप सब के मरहूमीन मरहूमात के लिए जिनके मैंने नाम लिए हैं, जिनका तज़किरा के लिए किया है, सब के लिए, सब मरहूमीन के लिए, मरहूमात के लिए, जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं, जो कोरोना से मरे हैं, दीगर बीमारियों से मरे हैं, और जो हमारे तस्लीम व ज़मान सहर और उनकी अहलिया के मरहूमीन हैं, उन्होंने भी मैसेज किया है। सब के लिए रहमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा क़ब्ल अस्सलावात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हातैनि सूरतैन व दर्सिल कुरआन वसाइरिल अज़कार बेवसीलत मुहम्मद व आले मुहम्मद इला अरवाहिल मंजूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।